नमस्ते, मैथ्स क्लास में आपका फिर स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में अपन बोर्ड पैटर्न से जो पढ़ रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पढ़ा था, 14 और 15वां क्वेश्चन। आज मैं आपको 23वां क्वेश्चन बता रहा हूं जो इसी प्रश्नावली से, यानी आपकी जो 14वीं प्रश्नावली है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य माध्यिक बहुलक से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो आएगा आपके, उस क्वेश्चन नंबर 23 में अथवा आएगा। आपको ये सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि क्वेश्चन नंबर 23 है और होगा भी कितने नंबर का, इसका जो अंक बार होगा वो 4 नंबर का होगा। यानी आज अपन 4 नंबर के क्वेश्चन का अभ्यास कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया तो हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि या तो वो आपको माध्य के साथ बहुलक पूछेगा, यानी माध्य और बहुलक। अथवा में पहले माध्य आ गया तो अथवा में बहुलक आएगा, बहुलक आ गया तो माध्य आएगा, या फिर माध्य के साथ बहुलक पूछेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पढ़ा है तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए, आपकी बार अच्छे नंबर बटोरने के लिए। कि देखिए आपकी इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 23 ये आ रहा है 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये आएगा 3 नंबर का, ये आएगा 4 नंबर का। इनकी तैयारी हम कर चुके हैं और आपने देखा है कि इसमें पूछा जा रहा है माध्य, इसमें पूछा जा रहा है बहुलक। अब इनमें क्या होगा, बात वही होगी। जैसे माध्य पूछ लिया तो अथवा में आएगा बहुलक, या आपसे माध्यक पूछ लिया तो अथवा में आएगा बहुलक। इसका मतलब जिस विद्यार्थी ने बहुलक और माध्य निकाल लिया उसके ये 4, 3, 7 और 4 11 नंबर पक्के हैं। ये मैं गारंटी से आपको बता सकता हूं कि आप 11 नंबर इसमें से ले सकते हैं। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 23 ले रहे हैं जो 4 नंबर का होगा और उसमें अथवा भी आएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और इसका उद्देश्य अपने सामने रखो ताकि आपको अच्छा लगे। ये आएगा आपके 4 नंबर का, यानी आप जो ये सवाल कर रहे हैं वो 4 नंबर के लिए कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, माध्यक, इसका दूसरा नाम माध्यिका होती है। माध्यक ज्ञात कीजिए और कैसे ज्ञात करना है उसके लिए वर्ग अंतराल दिया है। तो देखिए वर्ग अंतराल है इसमें 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48, 8 का अंतराल है। और f का मान दिया है इसमें 42, 30, 50, 22, 8, 5। देखो माध्यक जब ज्ञात करते हैं तो f को देखते ही ध्यान रखना CF निकालना है। f आते ही CF ज्ञात करना है। CF का मतलब होता है संचय बारंबारता, बारंबारता को जोड़ते हुए। पहले 42 लिखेंगे, 42 में 30 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 72, 72 और 50 जोड़ेंगे तो यह आएगा 2, 7 और 5 12, 122, 122 में 22 जोड़ेंगे तो यह आएगा 144, 144 में आप 8 जोड़ेंगे तो यह आएगा 152 और 5 जोड़ेंगे तो यह आएगा 157। दोबारा देख लो, 42 और 30 हो गए 72, ये 122, 144 और 144 और 8 152 और ये हो गया 157। CF का जो अंतिम पद होता है वो होता है कैपिटल N। आपकी बुक में स्मॉल n भी दिया है, जबकि स्मॉल n राशियों की संख्या होती है। आप जब f का टोटल करेंगे तो ये भी 157 आएगा। f के टोटल को कहते हैं सिग्मा f, यानी ये हो गया कैपिटल N।
देखो माध्यक ज्ञात करने से पहले हमें माध्यक वर्ग ढूंढना होता है, तो उसके लिए n/2 से पता चलेगा। तो सबसे पहली गणना अपन n/2 करेंगे। तो n का मान यहाँ 157 है, 2 का भाग इसमें देंगे, पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए आप इसमें पॉइंटों में भाग दे दो। 2 7 14, 2 8 16, 78.5 आएगा। इसके आगे आप लिखेंगे से ठीक बड़ी CF के संगत वर्ग अंतराल। तो आप ये वर्ग अंतराल देखो 78.5 से ठीक बड़ा CF है 122। इसको आप आयत में बंद कर दें। अब देखो इसका नाम लिखें, L तो हो गया 16, जो माध्यक वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा L होगी। इसके अंदर जो F बंद हो गया वो F हो गया, और जो संचयी बारंबारता आप CF लेंगे वो पूर्व की संचयी बारंबारता लेंगे। जो बंद किया था वो CF नहीं, उससे पूर्व की संचयी बारंबारता CF होगी। अब आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो माध्यिका M यानी माध्यक L प्लस के सिद्ध में होगा बटा, यहां लिखेंगे कैपिटल N/2 माइनस CF बटा F इंटू आई। अब इनके मान पुट करेंगे। तो देखो L का मान तो यहां हो गया 16 प्लस, फिर बटा लगाएंगे N/2। N/2 का मान हमारे पास आ गया 78.5 माइनस CF का मान यहाँ 72 है, तो 72 के आप दशमलव लगा के लिख दें 72.5, और F का जो मान होगा वो यहाँ लिखा है 50। और इसकी इंटरवल देख लें, अंतराल कितने का है। अंतराल इसमें आ रहा है देखो 16 से 24, 8 से 16, 0 से 8, 8 का अंतराल है तो 8 लिख देंगे। सरल करें इसे तो 16 प्लस 78.5 में से 72.5 आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 72.5। ये मैंने गलत लिख दिया, केवल ये 72 ही है, ये 78.5 के हिसाब से लिखा गया, इसे लिखेंगे 72.0। तो यहाँ देखो पता चल गया, गलती कर रहे थे अपन। 78.5 में से 72.0 जाएंगे तो ये आएगा 6.5, तो ये होगा 50 इंटू 8। पहले आप गुणा कर दें इसे, तो 16 प्लस 6.5 को आप 8 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 4 आंसल की, 8 6 48 और 4 हो गए 52। 8 पंजे 40, 4 आंसल की, 8 6 48 और 4 52, एक अंक छोड़ के दशमलव बटे 50। दशमलव के बाद में 0 है तो आप इसको हटा सकते हो, तो ये हो गया 16 प्लस 52 बटे 50। अब आप इसे 50 का भाग दे सकते हैं, 2 से काट सकते हो। तो देखो 2 से काटोगे तो 25 का भाग देना होगा। ये इसका देखो एक तरीका और है, अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो समझ में आए तो ही करना, नहीं तो आप ऐसे करना, या तो काट करके इसमें 25 का भाग दे देना या फिर वैसे कर लेना। चलो मैं वैसे बताता हूँ एक बार, तो फिर आपको शॉर्ट में बता दूंगा इसे। अगर आप इसे काटेंगे 2 से तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 से 25 बार कटेगा, तो ये आ गया 16 प्लस 26 बटे 25, यानी 26 में अपन 25 का भाग देते हैं तो ये आएगा 25 से कम 25, एक बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 भाग नहीं जाएगा, 0 0, 25 चौके 100, तो ये आएगा देखो 16.00 प्लस 1.04, तो ये बन गया 17.04। ठीक है, और इसमें जो मान दिया था इसकी कोई इकाई नहीं है, तो ऐसे रख देंगे। एक देखो मैं शॉर्ट में आपको इसको बताने का बता रहा था कि ये कैसे करें, जल्दी कैसे हो। तो देखिए यहाँ 16 प्लस हमारे पास आया ये 52 बटे 50, तो नीचे जो संख्या आती है उसको हम 10 100 1000 में बदलने की कोशिश करेंगे। तो 50 को कितने से गुणा करेंगे, 100 हो जाए 2 से, तो देखो 2 से तो ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे, तो ये बनेगा 16 प्लस 52 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104 बटे 100। अब देखो 100 का भाग देना सरल है, 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो 1.04, ये जल्दी से आ जाएगा जैसे इसमें आया था। तो ये और भी सरल होगा, ऐसे भी आप गणना कर सकते हैं।
तो इसमें आप जोड़ोगे तो ये आएगा 17.04। आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर 20 होता तो 100 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देते ऊपर नीचे, अगर 25 होता तो 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देते। ऐसे देखो इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है बहुलक। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यक के साथ बहुलक इसका अथवा आ रहा है, तो इसका मैं अथवा बता रहा हूं। इसमें जो अथवा आ रहा है वो आ रहा है बहुलक वाला प्रश्न। तो आपके देखो 15वें क्वेश्चन में भी ये रिपीट हो रहा था, तो आप अच्छी तरह से ये समझ जाएंगे। तो देखो बहुलक वाला प्रश्न क्या है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो अपन इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ये अथवा है। अथवा में दोनों में से किसी एक को करना होता है, जो सरल लगे वो कर लेना। अब इसमें देखो दिया है प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, यानी ये f है। प्राप्तांक में है यहाँ 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। f का मान दिया है 4, 28, 42, 20 और 6। ये क्वेश्चन आपने कई बार किया है। माध्य में अक्ष ज्ञात करते हैं, माध्यक में CF ज्ञात करते हैं और बहुलक में कुछ भी ज्ञात नहीं करते। सबसे पहले देखो f का मान सबसे बड़ा कितना है, बहुलक में ये देखना होता है, तो 42 है। इसको आप आयत में बंद कर दें तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये 40 हो गई। एक मान f का जो होगा ये बीच में लेंगे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे लेंगे। इसको लिखेंगे f0, f1 और f2। अंतराल इसमें आ रहा है 10 का। और कुछ नहीं करना होता, बहुत सरल होता है बहुलक, इसलिए आप बहुलक को तो याद ही कर लेना, गलती नहीं करें। L प्लस एक इसका फार्मूला अच्छे ढंग से याद करना, f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। तो देखिए L का मान यहां पर होगा निम्न सीमा वाला 40, लोअर लिमिट है 40 प्लस फिर बटा f1 का मान 42 है माइनस f0, f0 का मान 28 है। अब ये f1 2 से गुणा होगा तो 2 गुणा 42 माइनस 28 माइनस f2, f2 का मान है 20 ये वाला। और अंतराल, अंतराल का मान यहां पर दिया है 40 से 50, 10, ये 10 लिख देंगे। अब यहां होगा 40 प्लस 42 में से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गया 1, 14 बचेंगे। 42 को पहले 2 से गुणा करें तो यह आएगा 84, माइनस दोनों संख्या माइनस के जोड़ दो तो माइनस के आएंगे 48 इंटू 10, तो ये होगा 40 प्लस, कई बार ये 84 48 एक जैसे दिखाई देते हैं, कई लड़के इसको 0 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना, ध्यान देना, बहुत फर्क है इसमें। 14 बटे 14 में से 8 गए तो 6 और 7 में से 4 गए तो 3 इंटू 10। 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ 7 होगा, 7 में से 4 जाएंगे 3, 36। अब इसे काट दीजिए, 2 से जब काटोगे तो 14 7 बार कटेगा, ये 18 बार कटेगा। 2 से ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 9 बार, तो ये आएगा 40 प्लस 7 पंजे 35 बटे 9। 35 में 9 का भाग देके देख लो तो 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 3 27। 15 में 7 गए तो 8 और इसमें फिर पॉइंट लगा दो 0, 9 8 72, फिर 8 बचेंगे, फिर 9 8 72, ये आता जाएगा। तो अपने पास ये आएगा 40.000 प्लस 3.888, तो ये होगा 43.888। यदि इस 8 को अपन हटाते हैं तो ये 43.89 भी लिखा जा सकता है। प्राप्तांक है तो यहाँ अंक लिख देंगे। इसको एक बार जरूर देख लें। 9 3 27 यानी 15 में 7 गए तो 8 7 15 ये हो गया और यही आएगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। तो ये आपका बहुलक होगा।
इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन आपको लेने हैं, यानी 23वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आप 4 नंबर ले सकते हैं। और इसमें माध्य माध्यक बहुलक जिस लड़के को आ गया वो इसमें 11 नंबर आराम से ले सकता है।